बॉलीवुड की बिसात पर डंकी ने चल दी है अपनी पहली चाल और पहली चाल में कर दिया है कंफ्यूज। ना तो ट्रेलर लॉन्च हुआ, ना तो टीजर लॉन्च हुआ है तो ड्रॉप। ये पहला ड्रॉप है और दूसरा ड्रॉप जल्द आने वाला है, बस यही तो बताया गया है। लेकिन शाहरुख खान के बर्थडे पर यह तोहफा दिया गया है, ये ड्रॉप दिया गया है दर्शकों को, शाहरुख खान के फैंस को। तो आइए करते हैं इसका रिव्यू। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अब हम फेसबुक पर भी हैं और इंस्टाग्राम पर भी है, वहां पर भी आप हमें खोज सकते हैं। पहला शॉट शुरू होता है कि रेगिस्तान से, आसपास बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और वीरानगी, और साथ में आवाज, हवा का शोर सुनाई देता है। तो ये जो फीलिंग है ना, और उसके पीछे पीछे आती है सोनू निगम की आवाज, और निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला। ये जो बोल हैं और जो इसमें सोनू निगम ने जान डाली है, वो पूरे पौने 2 मिनट का जो ड्रॉप है, इसके अंदर ना एक फीलिंग भरती हुई नजर आ रही है। और जो एम्प्टीनेस की फीलिंग यहां से शुरू होती है ना, ये पूरे जो प्रोमो के अंदर है वो सबसे ज्यादा हावी रहती है, सारी कॉमेडी के बाद भी और सारे जो जितने भी शॉट्स हैं उनके बाद भी, तमाम म्यूजिक, पैपी म्यूजिक के बाद भी, ये एम्प्टीनेस जो सोनू निगम की आवाज से यहां डाला गया है ना, ये पूरे जो ट्रेलर का या जो भी इसको ड्रॉप कहें उसकी जान नजर आ रहा है मुझे। और यही पूरी फिल्म की जान रहने वाला है, ऐसा कम से कम इस ड्रॉप से नजर आ रहा है। क्यों ये कह रहे हैं? ये पूरी कहानी जो समझ में आ रही है वो ये है कि शाहरुख खान हार्डी जो हैं वो विदेश में, लंदन में हैं, लंदन से लौटते हैं। तो लंदन से लौटते समय वो अपने जो बाकी 4 दोस्त हैं, उन 4 दोस्तों की कहानी बाकी मुसाफिरों को सुनाते हैं। और यहां से कहानी बैक फ्लैश में जाती है कि आखिर हुआ क्या था, कि वो विदेश कैसे पहुंचे और घर क्यों लौटना चाहते हैं। और इन सारी चीजों के बीच में रास्ते भर की मुश्किलें हैं, और कैसे कैसे पहले पहुंचने में क्या दिक्कत आई और वापस आने में क्या दिक्कत आ रही है। तो एक चीज और बता दूं, जब पोस्टर आया था, अनऑफिशियल पोस्टर जब सामने आया था, तो उस समय मैंने तब भी कहा था कि इसके ऊपर कोई लोगो नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये पोस्टर शायद थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ कुछ वैसा ही है। पोस्टर के अंदर आपको जो यूके से लेके हैदराबाद तक का दिखा रखा था मार्क, लेकिन अब जो फिल्म है, अगर फिल्म में ध्यान से देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे, ये पंजाब से है और पूरा ट्रेलर जो है वो पंजाब के आसपास की ही कहानी कहता है। तो हैदराबाद वाली कहानी का यहाँ फिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो सीधा सीधा पंजाब से लंदन की कहानी है। और जो रूट है वो डंकी रूट है। डंकी रूट यानी इलीगल माइग्रेशन जो होता है, अवैध रूप से जाना या आना। अब यहाँ अभी इससे क्लियर नहीं है कि शाहरुख खान वहाँ कैसे पहुँचे और वापस कैसे आ रहे हैं। यही पूरी कहानी इसी बेस पे है, इसी रूट पे कहानी है। कुल मिला के कहानी ये समझ में आ रही कि शाहरुख खान पहुंच जाते हैं और बाकी दोस्त नहीं पहुंच पाते हैं। तो शाहरुख खान अपने दोस्तों को जो प्रॉमिस है उसको पूरा करने के लिए वापस लौटते हैं, लेकिन उनके पास कागजात नहीं है, इसलिए वो इलीगल तरीके से, इलीगल रूट से आते हैं, जिसमें सीरिया है, तुर्की है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। वो तमाम मुश्किलों को पार करते हुए फिर भारत पहुंचेंगे, और ये पूरी कहानी का लबोलुआब है। लेकिन इससे पहले जो वो अपनी कहानियां सुनाएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इस ट्रेलर से साफ साफ नजर आ रही हैं। जैसे जो केस होते हैं, जैसे जब इलीगल माइग्रेशन होता है, उसमें एक बहुत बड़ा जरिया रहता है कि विदेशी लड़की से शादी कर लो तो आपको वहां का नागरिकता मिल जाएगी। कुछ ऐसा ही यहाँ पे दोस्त करते हुए नजर आएंगे। जो बल्ली है, बल्ली एक कैथरीन नाम की लड़की से शादी करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, और वो क्या पूरा सीन होता है, वो पूरा कॉमेडी सीन में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे, वो आपको जल्दी फिल्म में नजर आएगा। इसके अलावा बुग्गू जो डॉक्टर बनना चाहता है, वो विदेश में जाने की इच्छा है, उसका बड़ा मजेदार सीन यहाँ पर है जब उसकी दादी की कसम, झूठी कसम खाता है। और लेकिन कुल मिलाकर एक मिस्टर गुलाटी यहाँ नजर आएंगे आपको जो ड्रॉप के अंदर। और मिस्टर गुलाटी जो है लेबोरेटरी, मतलब शौच घर के बारे में जानकारी दे रहे हैं सारे लोगों को बैठा के। तो ये वो चीज़ें हैं जो विदेश जाने से पहले आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, उसकी तैयारी करने के लिए जो स्कूल चलते हैं, तो उन स्कूलों का भी इसमें जिक्र है। तो मतलब 2 कहानियां हो गई इसके अंदर। एक, विदेश जाने में जो मुश्किलें आती हैं और उनको कैसे कैसे क्या दाव पेच खेल के किस तरह से घुसने की कोशिश की जाती है लीगल तरीके से, एक वो जरिया है, वो कहानी में दिखाया गया। और दूसरा जरिया वो है जब विदेश से जो डंकी रूट है, बेसिकली वो डंकी रूट से वापस आना, जब बिना पेपर्स के वापस आना, बॉर्डर क्रॉस करते हुए आना, चोरी छुपे आना, वो इसमें दिखाई देगा। हालांकि जितना मुझे समझ में आ रहा है पूरा, कि पूरी तरह फैमिली फिल्म है। अब यहां पर थोड़ी एडवांटेज यहां पर डंकी को जरूर मिलेगी, क्योंकि सालार को आप एक फैमिली फिल्म नहीं कह सकते। सालार एक एंटरटेनमेंट फिल्म है, पूरी मसाला फिल्म है, प्रॉपर वायलेंस जहां एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और
जैसा प्रशांत नील दावा कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है कि शायद बॉलीवुड में ऐसा फिल्माया नहीं गया पहले, तो वो एक दावा अपनी जगह है। तो एक तरफ वो फिल्म है, उसका मुकाबला यहाँ जब डंकी करेगी तो डंकी पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है, तो ये फायदा उसको यहाँ मिल सकता है, एक खास तरह का ऑडियंस मिलेगी। और जोनर बिल्कुल अलग है। जोनर जो सालार का जोनर जाता है वो एक दिशा में जाता है, और जो डंकी का जोनर है एकदम दूसरी दिशा में है। तो क्लैश के बाद भी हो सकता है कि दोनों फिल्म अपना बिजनेस करती नजर आए आपको। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मुझे लगी, शायद शुरुआत सालार को अच्छी मिल जाएगी और इंटरनेशनली मार्केट में भी, लेकिन जो लॉन्ग रन के अंदर है ना, डंकी को ज्यादा याद किया जाएगा। खासकर जो एक गाना है निकले थे कभी हम घर से, ये जो खालीपन पैदा कर रहे हैं ना, और खासकर विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं जिनके मन में देश बसा है, घर बसा है, मिट्टी बसी है, उनको ये बहुत छुएगा, बहुत अपील करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में सालार बाजी मारेगा शायद पहले हफ्ते, लेकिन उसके बाद में डंकी अपनी जमीन विदेशों के अंदर ओवरसीज मार्केट में अच्छी तरह से बना लेगा। लेकिन भारत में कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ये अब पूरी कहानी बनने सामने आने के बाद ही पता चलेगा। और दो शाहरुख खान आपको इस ट्रेलर में या ड्रॉप में दिखाई देंगे। एक जवान है जो जाहिर तौर पर पहली कहानी का जब विदेश जाने की बात होती है, और दूसरा जो दाढ़ी वाले शाहरुख नजर आते हैं विदेश से लौटते हुए, एक वो शाहरुख हैं और जिनके हाथ में हमने पोस्टर में भी देखा सामान वामान है और वो वापस लौट रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है किसी वादे की वजह से लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी कहानी ट्रेलर के जरिए, ड्रॉप के जरिए नजर आ रही है। ड्रॉप मेरे हिसाब से मुझे तो पूरा जो संदेश देता लगा कि इमोशनल है, इमोशनल कहानी है, और पूरी कॉमेडी भी इसकी जो होगी कहीं ना कहीं वो इमोशनल टच लिए हुए होगी। इमोशनल मेलोड्रामा पूरी कहानी के अंदर है, और वो चेज होगा, पकड़ने की कोशिशें होंगी, वो सब चीज़ें यहाँ नजर आएंगी। होप करते हैं कि फिल्म अच्छी बने। राजकुमार हिरानी की फिल्म है तो उनसे तो उम्मीद की जाती है कि शानदार प्रेजेंटेशन उनका रहता है। कहानी जिस तरह, इमोशन जिस तरह पकड़ते हैं वो लाजवाब है। तो लेट्स सी, शाहरुख खान का जलवा तो फिर है ही है। तो सब मिला के ये फिल्म अब जब रिलीज होगी, और दूसरा ड्रॉप तो आने ही वाला है, फिर उसका भी इंतजार करते हैं, फिर और बातें करेंगे इसके ऊपर। नमस्कार।